सहारनपुर में एक औषधि निरीक्षक पर लगे गंभीर आरोपों को लेकर शासन में सख्ती दिखाते हुए जांच के आदेश दे दिए हैं। ये जांच सहायक आयुक्त औषधि प्रशासन को सौंपी गई है, जो मामले की तह तक जाकर सच्चाई का पता लगा रही है। अब तक कई दवा व्यापारियों के बयान दर्ज किए जा चुके हैं। जानकारी के मुताबिक पिछले दिनों सहारनपुर के दवा व्यापारियों ने औषधि निरीक्षक के खिलाफ कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन किया। व्यापारियों का आरोप था कि ड्रग लाइसेंस बनवाने और उसके नवीनीकरण में अनावश्यक देरी की जा रही है। साथ ही मेडिकल स्टोर पर निरीक्षण के दौरान औषधि निरीक्षक द्वारा डराया धमकाया जाता है। व्यापारियों ने यह भी आरोप लगाया कि निजी कर्मचारियों को रखने पर आपत्ति की जाती है और ड्रग लाइसेंस से संबंधित मामूली कार्यों के लिए बार बार कार्यालय के चक्कर कटवाए जाते हैं। उनका यह भी कहना है कि निरीक्षक का व्यवहार भी उचित नहीं है। व्यापारियों ने इन सभी शिकायतों को IGRS पोर्टल पर दर्ज कराया था। इसके अलावा फार्मासिस्टों ने भी प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर शिकायतें की थी। उल्लेखनीय है कि हरियाणा, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की पुलिस पहले ही सहारनपुर में नशीली दवाओं में लिप्त लोगों पर कार्रवाई कर चुकी है, जिससे मामला और भी गंभीर हो गया है। आपका नाम? मेरा नाम सुनील ठाकुर, मैं डिस्ट्रिक्ट सहारनपुर केमिस्ट डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन जिला महामंत्री। प्रेस वार्ता किया आपने क्या मामला है? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जो व्यापारी है और खासकर दवा व्यापारी बिल पे क्रय विक्रय कर रहा है, सरकार को GST दे रहा है, अपने प्रतिष्ठान पे कर्मचारी को नौकरी दे रहा है, जिससे उसके परिवार के साथ साथ उसके कर्मचारी का भी पालन पोषण हो रहा है। और सरकार के निर्देश है कि व्यापारी से और अधिकारी अपना कोऑर्डिनेशन बना के चले। लेकिन जो नया ड्रग इंस्पेक्टर आया है, लगभग साल भर होने वाला है, उन्होंने उत्पीड़न की इंतहा की हुई है, जिसमें पहले भी पूर्व में जांच कराई गई थी। लेकिन उसमें राजीव गुंबर जो यहाँ पे नगर विधायक है मौजूदा, तो उनसे हमने बैठ के वार्ता की, तो कहीं ना कहीं सहमति बनी। लेकिन 10-15 दिन बाद हमारे ड्रग इंस्पेक्टर जो है, उनका रवैया ऐसे कैसे ही रहा। उन्होंने शोषण करना शुरू कर दिया। और पहले जो हमारा पोर्टल था, ड्रग पोर्टल निवेश मित्रा था, निवेश मित्रा पे रिन्यूअल के लिए जो प्रक्रिया थी वो ऑटो जनरेट थी। उस टाइम पे इतनी परेशानियां नहीं थी। अब जो ONDLS जो ऑल इंडिया का नया पोर्टल बना है, उसमें जब नया नवीनीकरण के लिए आवेदन करता है एक लाइसेंस धारक, तो उसमें अधिकारी जो ड्रग इंस्पेक्टर है उसके अप्रूव होने का बाद ही फीस जमा होती है। और इस अधिकारी ने लोगों के चक्कर काट रहे हैं, इसके विभाग के चक्कर काट रहे हैं, इनसे फोन करते हैं, फोन नहीं उठाते और बदतमीजी से बात करते हैं कि मैं आपके लिए बैठा हूँ यहाँ पे। तो इससे परेशान हो गए, क्योंकि अगर दवा व्यापारी का लाइसेंस रिन्यूअल नहीं होगा और वो आगे कंपनी को नहीं भेजेगा तो उसका माल नहीं आएगा। और इन ड्रग इंस्पेक्टर ने उसका फायदा उठाते हुए उनसे वहां पे डिपार्टमेंट में चक्कर कटवा के धनु भाई की बात करते हैं और लोगों को परेशान करते हैं। अच्छा, मतलब आप लोगों पे? हाँ, लगभग जो 20 से 25 लोगों के मुकदमे हुए हैं और हमने इसकी लिस्ट भी मांगी थी, हमें मुहैया नहीं कराई। उसके लिए हमने IGRS भी डाल ली है कि वो लिस्ट मुहैया कराया जाए। क्योंकि अगर किसी मेडिकल स्टोर से कोई सैंपल उठता है और वो लैब में जाता है और फेल हो जाता है, तो ड्रग इंस्पेक्टर उसको जो अधिकार है उसे नोटिस भेजकर क्रय विक्रय का लेने का है। फिर वो स्टोकिस्ट से मांगता है, नोटिस भेज के वो दिखाता है। लास्ट में जो मैन्युफैक्चर है वो पार्टी बनता है। इन जो औषधि निरीक्षक ने तीनों चारों को, चाहे उसमें खुदकर हो, थोक हो, मैन्युफैक्चर हो या CF हो, सबको पार्टी बनाने का काम किया, जो ड्रग नियम के बिल्कुल भी विपरीत है। फिर आप लोग क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि इन ड्रग इंस्पेक्टर के खिलाफ ये जांच करके विधिवत रूप से कठोर कार्रवाई की जाए। क्योंकि पूर्व में जहां रहे हैं, महोबा जिले से आए हैं, वहां भी इनकी बहुत शिकायत रही है। हमने जिलाधिकारी से भी मांग की है, हमने मुख्यमंत्री से भी मांग की है, हमने जसवंत सैनी के माध्यम से भी शिकायत की है और उनकी ये जांच चल भी रही है। लेकिन इन्होंने अपनी जांच में जो इनके पास लेटर दिया था उसमें भी लिपापोती करके, मैं दवा व्यापारी और मैं संस्था का महामंत्री हूँ, मुझे भी कंप्यूटर वाला उसमें दिखा दिया कि ये कंप्यूटर का काम करते हैं, लाइसेंस चढ़ाने का काम करते हैं। अच्छा, तो आगे अगर कुछ कार्रवाई नहीं होती, क्या देखो, हमारी लड़ाई जब तक जारी रहेगी। अगर ये शोषण बंद ना हुआ, इनके विरुद्ध कार्रवाई ना हुई, हम बाजार भी बंद कराएंगे, हम धरना प्रदर्शन भी करेंगे, हमें कुछ भी करना पड़े हम करेंगे। हमारी मांग है कि इन्हें हटाया जाए और विभाग में, खासकर ड्रग विभाग में, कैमरे की व्यवस्था कराई जाए। आपका नाम? गिरीश तलवार। क्या प्रेस वार्ता में क्या निर्णय लिया गया था? प्रेस वार्ता में निर्णय तो हमारे अध्यक्ष जी ने और महामंत्री जी ने पूरे विस्तार से बता दिया है। मैं 40 साल से व्यापार कर रहा हूँ, दवा व्यापार का। 40 साल बहुत टाइम होता है और 40 साल के अंदर मैंने ऐसा ड्रग इंस्पेक्टर
ऐसा डीएलए वगैरह नहीं देता। आपके यदि पेपर पूरे हैं तो आपको तुरंत लाइसेंस रिन्यू तो तुरंत वो कर देना चाहिए। आप अपने जो है एक्ट लगा रहे हैं उसमें, वो एक्ट की कोई वैल्यूएशन नहीं है। यदि आपको कोई दिक्कत है या कोई प्रॉब्लम है, आप उसकी हमें लिस्ट प्रोवाइड करवा दें कि ये हमें चाहिए। हमारा व्यापारी आपको पूरे का पूरा जो है उसके पेपर्स आपको पूरा बना के देगा बंच। उसके बाद तो अधिकार व्यापारी का भी है कि वो पूछ सकता है आपसे, भाई हमारा लाइसेंस क्यों नहीं रिन्यू हो रहा। जो 40 साल से काम कर रहे हैं वो क्या बेवकूफ है? थोड़ा सा बिल्कुल निर्दयता से काम हो रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को यहाँ से जो है या तो सस्पेंड किया जाए या इनका ट्रांसफर। आपने कहा इसकी जांच के आदेश दिए थे, इनकी कहाँ से कैसे की? इनकी शिकायत जो है हमने आईजीएस से करी है। इनकी शिकायत जो है एडीएम ई पे भी इनकी जांच आई हुई है, एडीएमएफ पे सॉरी। और एक जांच जो है जो डीएलए है यहाँ पर ड्रग लाइसेंसिंग अथॉरिटी, उन पर भी जांच आई हुई है। तो हमारी आप लोगों के माध्यम से यही हम गुजारिश कर सकते हैं कि सही काम होना चाहिए। ये नहीं कि हम ये नहीं कह रहे कि आप रूल्स रेगुलेशन के खिलाफ जाइए। और जहां तक ये जो मुकदमे कायम वाली बात ये कर रहे हैं, मुकदमे तो आज तक कायम ही नहीं हुए। मुकदमे तो यदि आपका कोई सैंपल फेल होता है तो मुकदमा कायम होगा मैन्युफैक्चरर पे। मैन्युफैक्चरर जवाब देगा उसका। हम हलवाई नहीं है कि हम माल बनाएंगे और हमें तो जो माल आया अभी डिब्बा आया अजू का, तो हमने बेच दिया आगे। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारे बिल है, बैच नंबर है, कहां से माल आया उसकी सब चीज रिपोर्ट है, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन का बिल भी है, सब चीज है। तो उसमें व्यापारी की कहां गलती है बताओ? नहीं तो कल इसके खिलाफ बहुत बड़ा एजिटेशन होगा आने वाले टाइम में। और फिर जो है इनको फिर समझ तभी आएगी कि भाई हमें काम बहुत ईमानदारी से करना चाहिए। ईमानदारी से कोई काम नहीं हो रहा है इस जिले के अंदर। ईमानदारी की बात तो ये, सबको बेवकूफ बनाया जा रहा है। किसी ये कभी निकाल दो, किसी ये निकाल दो, अब पैसे बुआई कर लो, ले लो 1-1 2-2 लाख रुपए ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद। मेरा नाम विजय सैनी। जी, क्या प्रेस वार्ता किया किसी से? जो हमारे जनपद सहारनपुर के औषधि निरीक्षक हैं आशुतोष चौबे जी, उनकी कार्यप्रणाली और व्यापारियों के शोषण को देखते हुए हमने उनकी शिकायत शासन स्तर पर की थी, जिसकी जांच अब सहारनपुर में आ गई है। तो उसी के संदर्भ में आज हमने ये मीटिंग रखी हुई है। इस मीटिंग में क्या रहा है? इस मीटिंग में है कि जो हमारे औषधि निरीक्षक जी हैं तो ना तो में व्यापारियों के साथ व्यवहार सही करते हैं, अगर किसी प्रतिष्ठान पर निरीक्षण के लिए जाते हैं तो उनको धमकाते हैं और उनका फ़ोन बंद करा देते हैं और उनको जेल भेजने की धमकी तक देते हैं। अच्छा। जबकि उन्होंने ड्रग एक्ट का दुरुपयोग करते हुए अगर किसी का सैंपल फेल हुए तो रिटेलर, होलसेलर और डिस्ट्रीब्यूटर को पार्टी बनाकर कम से कम 20 से ज़्यादा व्यापारियों पर मुकदमे कायम करा दिए। अच्छा, क्या कुछ अवैध वसूली का भी इस तरह आरोप लगे थे इनका? हाँ, मैं अपने ऑफिस में या तो उनका बैठने का समय निश्चित नहीं है, ना दिन निश्चित है, और कई कई दिन तक बैठते नहीं। अगर बैठते हैं तो वहाँ पर दलालों का जमावड़ा लगा रहता है जो उनसे में अवैध वसूली कराते हैं। अच्छा, फिर आपने किस तरह की शिकायत कहाँ की थी? हमने मुख्यमंत्री जी के यहाँ पे शिकायत की थी, जो यहाँ पे हमारे अपर औषधि आयुक्त महोदय हैं, उनके पास शिकायत का क्या नाम जो है उन पर जाँच आई हुई है। और यहाँ पर जो है ना ADM J और ADM E के यहाँ पर भी इनकी जाँच चल रही है। अच्छा, आपकी क्या मांग है इसमें? हमारी मांग है कि इनको यहाँ से तुरंत जनपद सहारनपुर से हटाया जाए और इनके खिलाफ जांच की जाए कड़ी से कड़ी। आपने प्राइवेट कर्मचारियों का जिक्र किया हुआ है कि उन्होंने प्राइवेट कर्मचारी हायर कर रखे हैं वसूली के लिए। हाँ, उनके प्राइवेट कर्मचारी, जब हमने शिकायत की थी उन्होंने जो है ना उनके साथ में देखे जा सकते थे। और व्यापारियों के अगर किसी प्रतिष्ठान का सर्वे होता था तो भी उनके साथ वो उसके प्रतिष्ठान पर सर्वे के लिए जाते थे उनके साथ।